हम झांखरा वार्ड नंबर 7 में। और मैं आपको बता दूं कि कल छठ का दिन यहाँ मातम में बदल गया। और मातम में इस प्रकार बदल गया कि यहाँ इनके बच्चे कल गए थे छठ घाट की सफाई करने, और सफाई के दौरान 4-5 बच्चे थे, जिसके कारण पैर फिसला। और पैर फिसलने से वहाँ जो छठ घाट के पास जो कुआं है, पोखरा है, और पोखरे के पास वहाँ फिसलने से मौत हो गई। और ये पूरा एकदम समझिए कि परिवार का, देखिए इनकी स्थिति अभी पूरा तरह से बेसुध पड़ी हुई हैं। परिवार की समझिए, परिवार उजड़ गया कल, ठीक है ना। बहुत से लोग सांत्वना दे रहे हैं, लेकिन व्यक्ति का जो जाना है वो वापस नहीं आ सकता है। अभी आसपास देखिए बहुत सारे लोग हैं। प्रत्याशी जो है इस पंचायत के, भोला शाह जी हैं मुखिया प्रत्याशी, और एक मोहम्मद अंसारी जी हैं पंचायत समिति। ये लोग आकर सांत्वना दे रहे हैं, जितना हो सकता है ये लोग हेल्प करने का प्रयास किएगा। क्या हुआ था पूरा घटना हमको बताइए थोड़ा। गया था, लाइट फाइट का काम करता था। उसके बाद पोखरा में डेंगी था, क्या पूरा थोड़ा सा आप बताएंगे। अरे वो घाट का सफाई, कल छठ था, उसमें सब गांव के बच्चे घाट के किनारे जो खरपात होता है उस सफाई अभियान में लोग गांव के गया था। उसी में ये बच्चा भी काम कर रहा था। पोखरा का जो घाट है वो बहुत खड़ा है, उस स्लोप नहीं है। पैर फिसला, उसमें 4-5 बच्चे गिर गए, लेकिन कैसो 4 बच्चे बचे, लेकिन ये ज़्यादा पानी में पड़ गया, इसी कारण उसी में दम तोड़ दिया। और इस तरह से देखिए कि पैर फिसलने से पूरा एक तरह से पूरा पंचायत मरमाहट है, पूरा तरह से पंचायत। जी, ये तो छठ पर बहुत महत्वपूर्ण पर्व है, लेकिन हम लोग के यहाँ जो है मातम में बदल गया। वो लड़का बहुत अच्छा है और गरीब परिवार से आता है, और वो गया था सफाई करने के लिए। सफाई के क्रम में उसका पैर छल गया और अंदर गिर गया, और वो गिरा 5 लड़का, लेकिन 4 निकल गया। इसको पौड़ना नहीं आता था, उसी में डूब कर दम तोड़ दिया। इसके चलते इनका परिवार तो उजड़ ही गया। गाँव में भी बहुत महात्म है। और वो यहाँ से लोग हैं बहुत सारे, वहाँ पे और लोग नहीं थे क्या? बचाने वाले कुछ लोग वहाँ पे थे क्या? हमको भी सूचना मिला तो हम भी गए। जैसे ही गए तो पता चला कि हाँ 4-5 बच्चे उसमें सफाई करते समय फिसल गए हैं। तो हम भी गए बचाने के लिए, हम भी उसमें कूद पड़े थे और फिर भी बचाए। तो पता लगा कि 4 बच्चे तो निकल गए हैं, लेकिन एक का जो पोजीशन बहुत ख़राब था, जो हॉस्पिटल लेकर गए तब तक रास्ते में ही उसको दम तोड़ दिया। वो हॉस्पिटल ले गए? हाँ, लेकर गए थे हॉस्पिटल। हॉस्पिटल पहुँचने से पहले ही जगदीशपुर पहुंच नहीं पाया। ये देखिए पूरे लोग हैं, और ये घर का स्थिति आज बद से बदतर है। और घर यही है, देखिए ये जो हाँ इस तरह से ये पूरा तरह से ये घर है। देखिए घर की स्थिति पूरा तरह से एकदम ख़त्म है, ठीक है ना। और देखिए सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता है। और हकीकत ये है कि समझिए कि कल की जो दिन था वो पूरा तरह से एकदम बदल गया मातम में। और मैं ये चाहूँगा जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो भी सहयोग हो सके, सहयोग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या किस तरह का कुछ आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं कि सरकार के द्वारा जो आपदा प्रबंधन के द्वारा जो अनुदान मिलता है उसको पेपर ऊपर हम लोग तैयार करवा के देने के लिए तैयार हैं। जो सरकार से ज़्यादा जितना लाभ इनको मिल जाए। क्या जैसे किस तरह का पेपर? अब मांगा गया है पारिवारिक सूची, मृत्यु प्रमाण पत्र, और थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, FIR का रिपोर्ट CO साहब द्वारा मांगा गया है। CO साहब इस पे क्या रिस्पांस दिए हैं? CO साहब अपना आए और उसको डेड बॉडी देखे, और जो उनको लिखना था लिख दिए। थाना प्रभारी अपना FIR का लिखे और रिपोर्ट कर दिए हैं CO साहब। अभी इतना डॉक्यूमेंट मांगे हैं रिपोर्ट भेजने के लिए, अनुदान के लिए। कल आप लोग ने पूरा वहाँ रह कर ही पूरा? हम लोग एकदम अपने उपस्थिति में रह के करवाए सब काम, सब कुछ। हाँ, दाह संस्कार भी हम लोग रहकर कल 7:30 बजे पोस्टमार्टम से आने के बाद पूरे गांव के लोग रह के दाह संस्कार करवा दिए हैं। ये पूरा व्यवस्था हो चुका है पूरा, जो अगर पूरा हेल्प के लिए हमने जहाँ तक हो सकता है। पब्लिक भी हेल्प के लिए तैयार है, और हम लोग चाहते हैं कि सरकार के द्वारा जितना ज़्यादा से ज़्यादा इनको, परिवार एकदम बिछड़ा हुआ है, कमाने वाला भी घर में कोई नहीं है, वहीं बड़ बच्चा था, और ये भी थोड़ा सा अपाहिजे हैं उनके पिता, तो उनको जहाँ से जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सरकार की तरफ से लाभ मिले। कौन बीमारी बाटे हुआ? कौन बीमारी कौन सी का कौन बीमारी बार बहरा भी है? देखिए पूरी तरह से इनको सुनाई भी नहीं देता है, और बहरा भी हैं, और TB के पेशेंट भी हैं। और जो कमाने वाला जो लड़का था वो कल छोड़ के चला गया।
और प्रशासनिक अधिकारी और प्रशासन से ही, और जो हमारे ब्लॉक स्तर के अधिकारी हैं, जिला स्तर के अधिकारी हैं, उन लोगों से ये निवेदन है, सबका निवेदन है कि कुछ ना कुछ सहयोग किया जाए ताकि फिर से ये परिवार थोड़ा सा जीने के लिए रास्ते पे आ सके। इसी के साथ